with all of you for Utsaha Outstation Online Youth Class. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महाभगवानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय कृपाप्रदायिने गौरकुटाधामदाय नगरग्रामधारिणे। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली हम विशाखापत्तनम गए थे कैंप के लिए, तो उधर बहुत सुंदर सुंदर क्लास हो रहा था। तो उसमें श्रीमद् भक्ति विजय भागवत महाराज ये श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय पहला श्लोक 5.5.1 इसके ऊपर बहुत ही सुंदर क्लास दिए थे और बता रहे थे उस क्लास में कि कैसे हमारा ह्यूमन जो फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बहुत ही दुर्लभ है और हमारा जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ उसका पर्पस क्या है। हमें जो ह्यूमन शरीर मिला है, पशु का शरीर भी बहुत जन को मिलता है, पंछी का शरीर भी बहुत जन को मिलता है, भूत प्रेत फिर अलग अलग तरह से असुर देवता, मच्छर मक्खी पेड़ पौधे, तो हर तरह का शरीर होता है। 84 लाख योनि में अलग अलग जीवात्मा भ्रमण करता है। तो कभी ब्रह्मा भी बनता है, कभी चींटी भी बनता है। तो ऐसे 84 लाख योनि में घूमते घूमते किसी भाग्यवान आत्मा कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, ब्रह्मांड भ्रमिते कन भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो अगर कोई मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलने पर भी लोगों को भक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि भक्ति बहुत दुर्लभ है। ठीक, एक सेकंड तो क्लास नीचे ग्राउंड फ्लोर ठीक है। चलो तो किसी कोई दुर्लभ व्यक्ति रहता है जिसको भक्ति मिलता है। भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये जतताम यपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी भक्ति करना या कृष्ण को जानना
या भक्ति करके भगवत धाम वापस चले जाना वो भी और बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए मनुष्य शरीर मिल चुका है, अभी हमें जानना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या पशु के जैसे जीवन यापन करना चाहिए, या मनुष्य शरीर में कुछ अलग से हम लोगों को कुछ करना चाहिए, वही हम लोग 5.5.1 श्लोक में आज चर्चा करेंगे। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप सबके लिए। आप सबको दिखाई दे रहा है श्लोक? ओके। तो ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजा निलोके कष्टान् कामान् अर्हते बीडभुजाम्बे तपोदीप्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेति यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। तो यहाँ पे ये श्लोक है। सॉरी बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ पे जो श्लोक है वो स्टार्ट हो रहा है ऋषभ उवाच। तो ऋषभ कौन है? आप में से किसी को पता है ऋषभ देव कौन है? कोई बता सकते हैं ऋषभ देव कौन है? राहुल प्रभु, शिवम कश्यप, प्रीतम विश्वास। हु इज ऋषभ देव? ओके, तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता देते हैं। ऋषभ देव जो है वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है। तो स्वयं ऋषभ देव स्वयं कृष्ण ही है। तो यहाँ पे ऋषभ उवाच मतलब ऋषभ देव बोल रहे हैं। किन को बोल रहे हैं? तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। उसमें से एक पुत्र का नाम था भरत महाराज, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। तो और ऋषभ देव जो है वो जैन संप्रदाय के पहले आचार्य हैं। ऋषभ देव से ही जैन संप्रदाय का शुरुआत हुआ है। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। उनमें से पहले 9 पुत्र सन्यासी थे, और बाकी सब जो गृहस्थ भक्त भी थे वो एक बड़े बड़े परमहंस थे। तो एक बार ऋषभ देव अपने जितने भी 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र को बुलाते हैं। बुला के पूछते हैं उनसे कि मेरे प्यारे पुत्रों, अभी मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो सब बोला यस पिताजी पूछिए, आप क्या पूछने वाले हैं। तो ऋषभ देव पूछ रहे हैं अपने पुत्रों से कि आपको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर का कर्तव्य या मकसद क्या है? आप लोग को ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? तो उनके जो पुत्र हैं वो अलग अलग पुत्र अलग अलग तरह से उत्तर दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि पिताजी, हमें तो लग रहा है कि ये जो शरीर मिला है हम लोगों को, ये तो भोग करने के लिए ही मिला है, अलग अलग तरह से इंद्र तृप्ति करने के लिए, अलग अलग तरह से एंजॉय करने के लिए। कोई पुत्र बोल रहा है कि हमें तो एक ही शरीर मिला है, तो उस शरीर से हमें ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना इंद्र भोग करेंगे उतना अच्छा। इस तरह से उनके सारे पुत्र अलग अलग तरह से उत्तर दे रहे हैं, और उस उत्तर का गोल या मकसद एक ही था कि कैसे हम लोग इंद्र तृप्ति कर सके। तो फिर ऋषभ देव उनका उत्तर सुन के बोल रहे हैं कि मतलब बहुत दुखी हुए कि मेरे जो ये बच्चे हैं, तो मनुष्य शरीर तो भोग करने के लिए नहीं मिला है, पर इनका तो पूरा जो इंक्लिनेशन है, पूरा इंक्लिनेशन तो भोग की तरफ ही जा रहा है। तो फिर उनको शिक्षा देने के लिए ऋषभ देव 100 पुत्रों को ये पहला श्लोक में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये श्लोक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नायम देहो देह भाजा नृलोके। नायम मतलब नॉट दिस। देह, देह मीन्स body, देह भाजा of all living entities who have accepted material bodies, nriloke,
कष्टान कामान अर्हसि बीड़ भुजाम ये। अच्छी चेयर दी से चेयर दी से আপনি বুঝতে উৎকর্ষ প্রভুকে নিয়ে প্রভু বসে দিন আর বাইরে থেকে লক করে দিন উৎকর্ষ উৎকর্ষ প্রভু বলছি প্রভু আপনি বাইরে থেকে লক করে দিন বাইরে থেকে লক করে দিন প্রভু আপনি বেরিয়ে না আপনি বেরিয়ে বাইরে থেকে লক করে দিন বেরিয়ে বাইরে থেকে লক করে দিন সে নয় সামনে আসবে ভেতরে লক করার ব্যবস্থা নেই। ओके तो ऋषभ देव बोल रहे हैं कि ये जो आपको शरीर मिला है ये शरीर में आप बोल रहे हैं कि हमको इंद्रिय भोग करना है तो ये इंद्रिय भोग पशु शरीर में भी उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? इंसान इंद्रिय भोग कैसे करता है? इंसान भी खाता है पशु भी खाता है, इंसान भी सोता है पशु भी सोता है, इंसान भी बच्चा पैदा करता है पशु भी बच्चा पैदा करता है, इंसान भी आत्मरक्षा करता है पशु भी आत्मरक्षा करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य मेताम पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेसा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशु भी समाना। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीज इंसान भी करता है पशु भी करता है। तो फिर इंसान और पशु में डिफरेंस क्या है? धर्मो ही तेसा अधिको विशेषा। जो धर्म है वो इंसान कर सकता है पशु कर नहीं सकता है। धर्मो ही तेसा अधिको विशेषा। एकमात्र पशु में और इंसान में अधिक क्या है? इंसान धर्म का जाजन कर सकता है पशु धर्म का जाजन नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं पर पशु के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं पशु नहीं पढ़ सकता। आप लोग भागवतम का कक्षा में आ सकते हैं भागवतम श्रवण कर सकते हैं पशु श्रवण नहीं कर सकता। तो ये जो धर्म करना है ये धर्म करना ही एकमात्र ऐसा चीज है जो इंसान कर सकता है पशु नहीं कर सकता है। बाकी इंद्रिय भोग जो इंसान करता है पशु भी वो इंद्रिय भोग कर सकता है। तो अभी सोचिए कोई को मनुष्य शरीर मिला और वो इंद्रिय भोग ही केवल कर रहा है भक्ति नहीं कर रहा है तो भगवान क्या बोलेंगे? ठीक है अभी तुमको इंद्रिय भोगी अगर करना है तो तुम अगले जन्म में तुम पशु के शरीर में जाओ। इंसान का शरीर मिलके तुमको कुछ फायदा हुआ नहीं, तुम पशु की तरह ही जीवन जी रहे हो तो फिर मनुष्य शरीर मिलके तुमको क्या फायदा हुआ? तो अभी देख सकते हैं पूरा जो संसार है पूरा जो जगत है कैसे लोग पाप कार्य में डूबे हुए हैं। अभी जैसे हम एक डिवोटी से सुन रहे थे कि महाराष्ट्र में अभी कुछ कुछ केसेस आ रहा है कि जो इंसान है वो एकदम पशु की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब 4 नियम को पहले तो विदेश के लोग तोड़ते थे अभी भारत में भी ये 4 नियम तोड़ने में भारतीय भी बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, ये सब में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो भारत धर्म का देश हुआ करता था अभी वही भारत में इलिसिट सेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वही भारत में अभी गैम्बलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वही भारत में अभी इंटॉक्सिकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी महाराष्ट्र में कुछ कुछ ऐसे पता चला है कि जो माँ और बेटा उसके अंदर संबंध सबसे प्रेम का संबंध हो रहा है। तो अभी बेटा जो है वो अपने माँ के साथ शारीरिक संबंध कर रहा है, एक भाई एक बहन के साथ शारीरिक संबंध कर रहा है। तो इलिसिट सेक्स का रिलेशनशिप इतना डीप लेवल में चला गया है। तो आपको क्या लगता है उनको कि फिर से कभी मनुष्य शरीर मिलेगा? उनको एकदम बहुत ही खराब योनि में फेंका जाएगा, बहुत ही खराब शरीर मिलेगा उन लोगों को। भगवान बोलेंगे कि आपको मनुष्य शरीर दिया गया है और आप लोग इस तरह से मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हो, जाओ अब तुम दूसरे शरीर में जाके कष्ट भोग करो। ये जो 4 नियम है, मांस नहीं खाना या अवैध संग स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ठीक है, नशा नहीं करना, ये 4 नियम अगर कोई तोड़ता है तो वो बहुत पाप का भागीदार बनता है। और इस 4 नियम में भी कोई अगर अवैध संग करता है, मतलब अपने पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाता है, उसका जो पाप का कोटा रहता है, उसका जो पाप का जो इंटेंसिटी रहता है वो बहुत हाई रहता है। उसके कारण उसको बहुत कठोर नरक यंत्रणा भोग करना पड़ता है। उसके बाद भी जब उसको भौतिक जगत में फिर से वापस आता है तो उसको अलग अलग तरह से पीड़ा का सहन करना पड़ता है। उसका जो पाप रहता है, इतना पाप ज्यादा रहता है कि आसानी से वो पाप मिटता नहीं है।
शास्त्र में बोला गया है, दो चीज का पाप का प्रायश्चित करना बहुत कठिन है। एक है अवैध स्त्री संग करना और एक है स्वर्ण का चोरी करना। तो ये दो चीज अगर कोई करता है तो आसानी से इस पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। तो इसीलिए मनुष्य शरीर अगर हम लोगों को मिला है तो हम लोग को इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए, और विशेष करके ये चार नियम तोड़ने से बचना चाहिए। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध संग से दूर रहना, ये चार चीज से हमें दूर रहना चाहिए। पर अभी ऋषभ देव बोल रहे हैं कि बच्चों आप तो बोल रहे हो कि इंद्रिय भोग करना अच्छा है, पर अभी ये इंद्रिय भोग पशु शरीर में उपलब्ध है और मनुष्य भी इंद्रिय भोग कर रहा है। अगर मनुष्य भी इंद्रिय भोग करे, पशु भी इंद्रिय भोग करे, तो अब भी घाटे में मनुष्य ही रहेगा। क्यों रहेगा? मनुष्य का इंद्रिय भोग और पशु का इंद्रिय भोग में क्या पार्थक्य है, कोई बता सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य का इंद्रिय भोग और पशु इंद्रिय भोग कर रहा है, मनुष्य इंद्रिय भोग कर रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? आशीष प्रभु, राहुल प्रभु, विभम कश्यप, आप लोग कुछ आंसर दीजिए तब तो समझेंगे आप लोग समझ रहे हैं क्लास को। ये तो आसान है, मनुष्य का इंद्रिय तृप्ति और पशु का इंद्रिय तृप्ति में क्या डिफरेंस है? ओके ओके, इसका मतलब अब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जो जो इंसान है, इंसान का जो इंद्रिय तृप्ति है वो पशु से बेटर है, राइट? हम लोग कंफर्ट के साथ कर रहे हैं, मतलब पशु से इंसान का इंद्रिय तृप्ति ज्यादा बेटर है। तो एक बार नारद मुनि भगवान से बोले कि हे प्रभु, आप तो इतने महान हैं, इतने करुणा के सागर हैं, आप तो इतने मतलब दयालु हैं, ठीक है, आप तो जीव के परम हितैषी हैं। ए हरि बोल, ए আপনারা বারবার গেটটা খুলছে কেন? এখানে তো ক্লাস চলছে প্রভু, এখানে ক্লাস চলছে, আপনারা বারবার গেটটা কেন খুলছে? ওখানে রাখুন না সাইডে, তো প্রভু করে ওই সাইডে একবার রাখুন, এখানে ক্লাস চলছে, বারবার গেটটা খুললে ডিস্টার্ব হচ্ছে। এখানে ক্লাস হচ্ছে, ঠিক 1 মিনিটের মধ্যে সব রাখুন, তারপরে গেট বন্ধ, তারপরে গেটটা খুলবেন। ঠিক আছে, आप लोग ले जा रहे हैं গেটটা বাইরে থেকে বন্ধ করুন, तो বাইরে থেকে বন্ধ করুন। तो इंसान का जो इंद्रिय तृप्ति है, हाँ, जो नारद भी बोल रहे हैं भगवान को, तो आप अगर इतने दयालु हैं तो आप अपने सारे जो जीव हैं जो नीचे भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, सबको वैकुंठ में वापस क्यों बुला के नहीं लेके आते? तो नारद मुनि बोलते हैं, हम तो बुलाना चाहते हैं पर इंसान कोई आना नहीं चाहता है। बोले, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, लोग भौतिक जगत में सड़ रहा है, इतना कष्ट पा रहा है, उनको अगर आप वैकुंठ में बुलाएंगे लोग क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, आप बोलिए वैकुंठ में आओ आओ, गाड़ी भेज दीजिए। तो विष्णु बोल रहे ठीक है, जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम भौतिक जगत में जाओ और तुम जितने जीव को चाहे तुम सबको पकड़ के बैकुंठ में लेके आ सकते हो, सबके लिए फ्री एंट्री है, तुम जाओ। तो नारद जी गए, अब नारद जी जाके अनाउंसमेंट करने लगे, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ से डायरेक्ट बैकुंठ का बस छूटने वाला है, आप लोग कौन कौन जाना चाहते हैं, जल्दी आइए। बोला कोई, फिर कुछ लोग आया, बोला बैकुंठ वो कौन सा जगह है? तो नारद मुनि बोले, ना भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। यहाँ पे सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, ये ऐसा वैकुंठ धाम है, सूर्य भी नहीं मिलेगा, चंद्र भी नहीं मिलेगा, भगवान के शरीर के ज्योति से हमेशा ज्योतिर्मय रहता है वो धाम। और इस धाम में एक बार जो चला जाएगा
उसको इस जगत में लौट के वापस आने का जरूरत नहीं है। जैसे ही बोले नारद मुनि की जो वहां पे जाएगा वो वापस यहाँ पे नहीं आएगा, सारे लोग वहां से भाग गए। अरे भाई चलो चलो भागो यहाँ से, एक बार चले जाएंगे और वहां पे वापस आने का कोई गाड़ी नहीं मिलेगा, वहां पे जाके फायदा नहीं है। सब चले गए, सब चले गए। फिर एक जन बूढ़ा था, बहुत मतलब ये करके वो सुन नहीं पाया क्या है, वो सोचा कहीं पे जाने का है, तो सब भाग के चला गया। तो वो बूढ़ा आया, बोला मेरा का बेटा बेटी बहुत पिटाई करता है, हम बैकुंठ जाना चाहते हैं। तो बोला ठीक है, आप बैकुंठ चलिए, आपको बैकुंठ में बहुत आनंद आएगा और आप एकदम इटरनली वहां पे रह सकते हैं, आपको फिर कभी यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है। जब उस बूढ़े को पता चला कि यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है, तो वो बूढ़ा भी भाग गया वहां से। बोला नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरा, हम कुछ दिन के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए जाना चाहते हैं, फिर मेरे को वापस यहीं पे आके रहना है, मेरे को बैकुंठ में नहीं रहना है। तो इस तरह से कोई भी इंसान जाने के लिए राजी नहीं हुआ। तो फिर नारद मुनि सोचे इंसान तो नहीं जा रहा है, चलो पशु लोग को लेके जाते हैं। तो वो एक सुअर के पास गया, सुअर से पूछा कि तुम लोग यहाँ पे इतना खराब जीवन जी रहे हो, चलो मैं तुमको बैकुंठ लेके जाता हूँ। तो सुअर पूछा बैकुंठ वो कैसा जगह है? बोला वो भगवान का धाम है, वहां पे जाओगे तो बहुत आनंद से रहोगे। सुअर बोला हाँ आनंद से रहेंगे, हाँ हम जाएंगे जाएंगे, पर वहां पे मतलब ऐसे टहलने के लिए कीचड़ तो मिलेगा और खाने के लिए स्टूल तो मिलेगा ना? बोला, हाँ स्टूल कीचड़, बैकुंठ परम धाम है जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, वहां पे चिंतामणि पत्थर मिलेगा, कल्प वृक्ष मिलेगा, सब कुछ स्वर्ण अलंकार से सजा हुआ सब कुछ मिलेगा। अब तुम विष्ठा की बात करते हो, वहां पे भौतिक शरीर नहीं है, वहां पे आध्यात्मिक शरीर है। तो सुअर बोला अगर वहां पे लोट पोट करने के लिए कीचड़ नहीं मिलेगा और खाने के लिए विष्ठा नहीं मिलेगा, तो मेरे को भी वैकुंठ जाना नहीं। तो सुअर को किस में आनंद आ रहा है? विष्ठा में और कीचड़ में ज्यादा आनंद आ रहा है। उसको ऑपुलेंट लाइफ देना चाह रहे हैं नारद मुनि, पर कोई भी जाने के लिए राजी नहीं है। इसलिए हम लोग को लगता है कि वैकुंठ वैकुंठ कोई भी जा सकता है, पर एक्चुअली भगवान हम लोग को लेके जाने के लिए रेडी है, पर हम लोग जाने के लिए रेडी नहीं है। तो एक है कि इंसान का सेंस ग्रेटिफिकेशन और पशु का सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्या फर्क है। देखिए इंसान इंद्रिय भोग करने के लिए उसको बहुत कष्ट करना पड़ता है। ये जो श्लोक का जो सेकंड लाइन है आप लोग देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कष्टान कामान अर्हति बीड़ भुजाम, ये जो इंद्रिय भोग इंसान को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, वही इंद्रिय भोग पशु को बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे सपोज किसी लड़के को किसी लड़की के साथ संबंध रखना है, किसी लड़की के साथ घूमना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। अगर सोचिए कोई लड़के के पॉकेट में पैसा नहीं है, तो वो गर्लफ्रेंड पटा पाएगा? कोई भी लड़की उसके साथ रहेगी? लड़की तभी रहेगी कोई लड़के के साथ, लड़का अगर पैसा कमाता है। देखिए लड़का जो है, लड़का हमेशा लड़की को ढूंढता है सेक्स करने के लिए, और लड़की लड़के को ढूंढती है पैसा कमाने के लिए। अगर सोचिए कोई लड़का देखने में बहुत सुंदर है, बहुत स्टाउट है, उससे लड़की को उतना फर्क नहीं पड़ता है। लड़की को फर्क पड़ता है लड़का का पॉकेट गर्म है या नहीं, लड़का का पॉकेट मोटा है या नहीं। समझ, अगर लड़का पैसा नहीं कमाता है तो वो लड़की उतना उसके रूप के ऊपर उतना मोहित नहीं होती है, लड़का लड़की के रूप के ऊपर मोहित होता है, पर लड़की लड़का का पैसा से अट्रैक्ट होती है। इसीलिए लड़का को अगर लड़की को भोग करना है तो उसको बहुत मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके वो किसी लड़की के साथ एक बार सेक्स कर सकता है। उसके बाद उस फैमिली को मेंटेन करने के लिए उसको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद बीवी को खुश करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद बीवी को आप खुश करोगे, सिर्फ बीवी को खुश करने से नहीं चलेगा, बीवी के भाई को भी खुश करना पड़ेगा, बीवी के बहन को भी खुश करना पड़ेगा, बीवी के माता पिता को भी खुश करना पड़ेगा। इस तरह से उसका पूरा जीवन क्या होता है, मेहनत 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 में चल जाता है। और पूरा मेहनत करने के बाद वो कभी रात में आके 2 रोटी खाता है, इतना मेहनत करता है, पर दोपहर में बाहर में ढाबा में ठेका में खाता है। वो कितना सड़ा हुआ जो राइस दाल, अच्छे से उसको 2 वक्त का खाना भी अच्छे से वो खा नहीं पाता है, इतना मेहनत करना पड़ता है।
पर वही इंद्रिय भोग पशु को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन सा कंपनी में काम करना पड़ता है पशु को? कॉग्निजेंट में काम करना पड़ता है, या टीसीएस में काम करना पड़ता है, या कोई बड़ा और बिजनेस करना पड़ता है? कभी देखे कोई कुत्ता, बिल्ली, सुअर, हाथी काम करना पड़ता है, पर उनको भी इंद्रिय भोग इंसान से ज्यादा अच्छा मिलता है। समझ में आ रहा है? जैसे कुत्ता, कुत्ता को सेक्स करने के लिए लड़की को कितना पैसा देना पड़ता है, कितना इंप्रेस करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। कुत्ता कुत्ती कभी भी तुरंत उन लोग यूनाइट हो जाते हैं रास्ते में। उसी तरह से हाथी को खाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है? वो तो टन टन खाता है, फिर भी वो आसानी से वो खाना मिल जाता है। तो इसलिए अगर इंद्रिय भोग करना है तो इंद्रिय भोग इंसान से ज्यादा अच्छा पशु कर सकते हैं। समझ में आ रहा? इंद्रिय इंसान इंद्रिय भोग कर ही नहीं सकता है, और करेगा भी तो कितना, 20 20 25 साल 30 साल की उम्र तक कर सकता है। जैसे 30 साल का उम्र क्रॉस होता है, शरीर में अलग अलग तरह का रोग आना शुरू हो जाता है। कोई को शुगर का बीमारी, कोई को हाई प्रेशर, कोई को डाइजेशन का प्रॉब्लम, कोई को लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम। इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम से लोग इंद्रिय भोग नहीं कर सकता है, पर पशु लोग बहुत दिन तक इंद्रिय भोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पशु इंसान से ज्यादा अच्छा इंद्रिय भोग कर सकता है। तो इसलिए, और एक तो है, इंसान को लगता है कि हम लोग ज्यादा अच्छा इंद्रिय भोग कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे आशीष प्रभु बोले कि हम लोग बहुत ऑपुलेंट वे में इंद्रिय भोग करते हैं। पर एक्चुअली देखिए, सोचिए इंसान को कौन सा चीज खाने में मजा आता है? पूड़ी, पनीर का सब्जी, लड्डू, मालपुआ, स्वीट राइस, है कि नहीं? अभी आप एक सुअर को जाके आप पूड़ी, लड्डू, मालपुआ दीजिए एक प्लेट में, और एक प्लेट में हॉट स्टूल दीजिए, सुअर कौन सा चूज करेगा? आपका लड्डू पूड़ी चूज करेगा? अगर आपका लड्डू पूड़ी ज्यादा टेस्टी होता तो फिर सुअर तो लड्डू पूड़ी चूज करता, वो क्या स्टूल चूज कर रहा है? क्योंकि आपको लड्डू पूड़ी मालपुआ खा के जितना आनंद मिलता है, जितना आपका इंद्रिय तृप्ति होता है, सुअर को विष्ठा खा के उतना ही इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होता है। उसी तरह से इंसान को सॉफ्ट बेड में सो के जितना आनंद मिलता है, सुअर को कीचड़ में सो के वही आनंद मिलता है। समझ रहे? उसी तरह से एक इंसान सेक्स लाइफ में जितना आनंद प्राप्त करता है, पशु भी, एक कुत्ता भी एक कुत्ती के साथ सेक्स करके उसको उतना ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि इंसान इंसान का जो इंद्रिय तृप्ति है वो ज्यादा है। कोई ज्यादा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति सबका सेम है। इंद्रिय तृप्ति में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंसान जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, जितना जितना आनंद मिलता है, पशु को भी सेम लेवल ऑफ आनंद मिलता है। इसीलिए पशु में और इंसान में इंद्रिय तृप्ति के विषय में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस है कि इंसान को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत खटना पड़ता है, वही इंद्रिय तृप्ति पशु को बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाता है। तो फिर इंसान का मकसद क्या है, मनुष्य शरीर का मकसद क्या है? तो वही ऋषभ देव यहाँ पे बता रहे हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सिद्ध्यति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तपो दिव्यम मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें दिव्य तपस्या करना चाहिए। कोई ट्रांसलेशन पढ़िए, एकदम हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो एकदम ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ,
तो हम बोल रहे हैं कि one should one should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service। तो अभी आप लोग बताइए कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम लोग क्या क्या पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। दूसरा कोई बताइए क्या क्या पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी हम लोग ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में कर सकते हैं। कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ में आया ना? जैसे यहाँ पे पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी मतलब हमें तपस्या करने के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या तपस्या करते हैं या क्या तपस्या हमें करना चाहिए? बताइए फटाफट। प्रभु मॉर्निंग में उठ के जाप करना, फिर 4 नियम का फॉलो करना, ये सब तपस्या ही है एक तरह से। तो पहले है कि सबसे बड़ा ऑस्टेरिटी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जो है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। ये सबसे बड़ा तपस्या है। कलयुग में ऐसा कोई तपस्या बोला नहीं गया है कि आप पहाड़ में चले जाइए, ठीक है, पर्वत में चले जाइए, एक पांव में खड़े होके तपस्या करिए हजारों साल लाखों साल, ऐसा बोला नहीं गया है। कलयुग का तपस्या है भगवान के मंगलारती में अटेंड करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, सुबह उठना, सुबह उठ के स्नान करना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के दिव्य नाम का जप करना। तो ये ही कलयुग का सबसे बड़ा ऑस्टेरिटी है। ठीक है, तो ये ऑस्टेरिटी अगर हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग भक्ति जब करेंगे तो क्या होगा? वंस हार्ट इज प्यूरिफाइड, एक जन का जो हृदय है वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होगा। हृदय प्यूरिफाई होगा मतलब क्या है? जितना ये जप करेगा, जप करने से उसके हृदय से जो काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है रजोगुण का जो प्रभाव है और तमोगुण का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे दूर होते जाए। तो भगवान अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुना। हम लोगों को ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है। ठीक है, तो सत्वगुण का कुछ एक्टिविटी होता है, रजोगुण का कुछ एक्टिविटी होता है, तमोगुण का कुछ एक्टिविटी होता है। तो हम लोग जब भक्ति करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो हम लोग सत्वगुण में धीरे धीरे आते हैं। अभी हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग भक्ति करते हैं तो रजो और तमोगुण से ऊपर उठ के हम लोग सत्व गुण में आते हैं। समझ में आ रहा है? और सत्व गुण से जब और धीरे धीरे हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग शुद्ध सत्व स्तर में जाते हैं, जिसको वसुदेव स्तर बोलते हैं। उस स्तर में जाके हम लोग कृष्ण भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। और जब कोई भक्ति करता है अच्छा से तो वो क्या होता है कि attains eternal blissful life which is transcendental to material happiness and which continues forever। तो हमारा जो ऐसे जो आनंद है वो बहुत टेम्पोररी है। जैसे आपको सुख आएगा, सुख चला जाएगा, जैसे पर जो भक्ति का जो आनंद है वो हमेशा रहता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिप्रदाम पूर्णामृत स्वादनम। इसलिए भक्ति अगर करेगा कोई, ऋषभदेव बोल रहे हैं अपने पुत्रों को, कोई अगर भक्ति करता है तो उसको पूर्णतः आनंद का प्राप्ति होगा, जो आनंद कभी खत्म नहीं होगा। तो आज इधर प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हम लोग आज क्लास इधर ही कंक्लूड करते हैं, 11 बज गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी श्लोक के ऊपर अगर हो सके तो हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोग कोई अगर कुछ प्रश्न है आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लास को कंक्लूड कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे प्रभु आपने बताया अवैध संबंध मतलब ये सबसे बड़ा मतलब पाप है, ठीक है, बहुत बड़ा पाप है।
और सोना चोरी करना, ये दो वो बताया बहुत बड़ा पाप है। तो प्रभु मेरा क्वेश्चन है, जैसे जो भक्ति में आ जाता है, ठीक है, तो ये जो मतलब जो सेक्स का टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से प्रभु पूरा पूरी खत्म नहीं हो सकता क्या, जो भक्त है उनके अंदर से? ये कैसे देखिए अगर हटा दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता है ना, तो अच्छा से भक्ति कर सकते हम सभी नहीं, कोई। देखिए ये जो जितना हम लोग शरीर के स्तर पे रहेंगे और जितना ये जो काम है, काम क्यों उत्पन्न होता है, तो भगवान बोल रहे हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासानो महापापमा बुद्धि एनम यह वैरी नाम। तो ये जो काम है, काम रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होता है, और ये जो काम है ये बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है, बुद्धि को अंधा कर देता है ये जो काम है। तो इसलिए हम लोग जितना रजोगुण के प्रभाव में रहेंगे उतना काम से हम लोग ज्यादा ढके हुए रहेंगे, और जितना रजोगुण से हम लोग ऊपर उठेंगे, सत्वगुण के तरफ चलेंगे, तो क्या होगा, ये जो काम का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा। पर ये जो काम है, काम हम लोग का खत्म होता नहीं है जनरली। जैसे प्रभुपाद को एक शिष्य से पूछा कि प्रभुपाद ये हमारा जो ये काम वासना है, ये काम वासना कब खत्म होगा, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा, मृत्यु के आपके आखिरी सांस तक इस काम का प्रभाव बना रहेगा। फिर प्रभुपाद को दूसरे वही भक्त फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभुपाद ये काम वासना कब खत्म होगा, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि गोविंद इच्छा, मतलब भगवान का अगर इच्छा रहेगा तो आपका ये काम वासना खत्म होगा। तो प्रभुपाद जी एक बार बोलते रहते हैं कि मेरे को अगर एक रूम में बहुत सारे नेकेड लड़की है, उसके अंदर अगर आप मेरे को घुसा देंगे, फिर भी मेरे को कोई भी सेक्स डिजायर नहीं आएगा, मेरा इंद्रिय में कोई विकार नहीं आएगा। तो शिष्य लोग बहुत खुश हुए प्रभुपाद का ये बात सुन के। फिर एक दिन एक शिष्य देखा कि प्रभुपाद जी बहुत इंटेंसली भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस शिष्य प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि हम प्रार्थना कर रहे थे भगवान के सामने ताकि मेरे अंदर कभी भी काम वासना का प्रभाव ना आए। तो उनका शिष्य बोले कि अभी तो आप बोले कि आप तो काम वासना से पूरी तरह से मुक्त है, आपको अगर नेकेड लड़की के सामने भी अगर आपको रख देंगे तो आपको अंदर काम वासना नहीं आएगा, पर फिर आप भगवान को प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद बोले हैं क्योंकि हम भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर काम वासना नहीं आएगा। इसीलिए ये गोविंद इच्छा है। काम वासना अगर हम लोग रजोगुण में जितना रहेंगे उतना प्रभाव ज्यादा रहेगा, पर ऐसा नहीं कि सत्वगुण में रहेंगे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सत्वगुण में रहेंगे तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो कभी अगर काम वासना का प्रभाव आता भी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए और भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। आपको कभी कभी अगर काम वासना का स्पाइक आता है तो कभी कभी हम लोग को उधर ठंडा पानी से स्नान करना चाहिए, भगवान के सामने बैठ के जप करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से, हनुमान जी से, इन लोग से प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग प्रेयर्स अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर हम लोग इस काम वासना से बच सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि ये जो काम वासना है, ये काम वासना आंधी की तरह है। जैसे महाराज बोलते हैं, जैसे आप कहीं पे सपोज जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं कहीं पे और रास्ते में बहुत तेज आंधी आया, तो आप क्या करेंगे, आंधी के अगेंस्ट में जाने का कोशिश करेंगे? नहीं। तो महाराज बोलते हैं उस समय सबसे अच्छा चीज है कि आप कहीं पे पेड़ के नीचे या कहीं पे साइकिल को रख के वहां पे थोड़ा देर बैठ जाइए। आंधी आएगा, थोड़ा देर रहेगा, फिर चला जाएगा, आप उसको सहन कर लीजिए तो आप बच जाएंगे। उसी तरह से काम वासना क्या होता है, आता है, थोड़ा देर रहता है, फिर चला जाता है। उसको हमें क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। समझ में आ रहा? जितना टॉलरेट करेंगे उतना ही आप इस रास्ते में और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। पर टॉलरेट करने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है हमें इंद्रिय तृप्ति का जो विषय वस्तु है उससे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। जैसे मोबाइल यूजेस बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा, मोबाइल में जाके गंदा कुछ ना देखे, बाहर में जब हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो स्त्री शरीर के प्रति हमारा यदि दृष्टि ना जाए। शंकराचार्य बोले नारी स्तनबल नाभि देशम दृष्टि माम, लड़की का जो मुख है
आंख है, स्तन है, नाभि है, ये सबको नहीं देखना चाहिए। अगर जितना वो सबके तरफ आंख डालेंगे उतना काम वासना हमारे अंदर प्रकट होगा। हालांकि उसके अंदर कुछ इंद्रिय भोग का कुछ है नहीं, वो मांस का ही पिंड है, खूनी है, ठीक है, रक्त है, चमड़ी है, उसमें भोग करने का एक्चुअली कुछ है नहीं। पर हमारा वहां पे भगवान मोह का टैबलेट, मोह का क्रीम लगा दिए है, उसको देख के हमारा माइंड में लगता है कि हमको लगता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन है, एक्चुअली वहां पे कुछ है नहीं। पर कहेंगे हमारे माइंड में लगता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन है, तो इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो लड़की लड़की लड़का में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लड़का का भी 2 आंख है, लड़की का भी 2 आंख है, लड़की का भी एक नाक है, लड़की का भी एक नाक है, उसका भी तो मुंह जो है वो रक्त मांस हड्डी से बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, तो फिर उसमें देखने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम लोग को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि स्त्री का जो पुतला होता है, जैसे आप कपड़े की दुकान में देखेंगे स्त्री का पुतला रहता है जिसमें स्त्री का कपड़ा पहनाया जाता है, देखे ना, डॉल रहता है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं वो सब डॉल सबको भी नहीं देखना चाहिए, इसको देखने से भी काम वासना का प्रकोप हो सकता है। क्योंकि हम लोग, हमारा जो माइंड है, ये जो काम वासना है ये माइंड में रहता है, और हमारा जो ये माइंड है ये इस जन्म का माइंड नहीं है, बहुत सारे जन्म से सेम माइंड लेके हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग शरीर परिवर्तन करते हैं पर हमारा माइंड परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक आदमी 84 लाख योनि में जब भ्रमण करता है तो उसका 84 लाख उसको शरीर मिलता है पर माइंड एक ही रहता है। जैसे हम लोग का जब मृत्यु होगा तो हम लोग का शरीर यहाँ पे छूट जाएगा, पर हमारा जो आत्मा है वो मन, बुद्धि और अहंकार के साथ दूसरा शरीर में घुसेगा। मतलब पिछले शरीर में आपका जो मन था, इस शरीर में भी सेम मन है। 100 शरीर पहले जो मन था, इस शरीर में भी वही मन है। और मन क्या करता है, जितना भी गंदा मेमोरी है, गंदा सीन है, सब माइंड में कैप्चर करके रखता है। और इसलिए जितना आप लोग भक्ति करेंगे, माइंड क्या करता है, वो सब चीज आपको दिखाएगा। तो इसलिए माइंड बहुत बड़ा नॉन डिवोटी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम तो इस जन्म में कुछ किए नहीं, हम तो अच्छा से भक्ति कर रहे हैं, पर हम लोग इस जन्म में अच्छा से भक्ति कर रहे हैं, पर माइंड तो इस जन्म का है नहीं। माइंड तो बहुत सारे जन्म से वो उसका जो मतलब कॉन्टामिनेटेड सब कुछ माइंड में स्टोर होके रहा है, इसलिए वो कॉन्टामिनेटेड वाटर अभी बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए माइंड आपको अलग अलग तरह से सेक्स डिजायर डालेगा, ठीक है, लोभ डालेगा, गुस्सा दिलाएगा, अलग अलग तरह से आपको कष्ट पहुंचाने का कोशिश करेगा। पर कोई अगर हरि नाम अच्छे से करता है तो हरि नाम के प्रभाव से ये सारा जो दुख है, ये सारा जो प्रॉब्लम है, उससे एक जन धीरे धीरे मुक्त हो सकता। इसलिए हरि नाम अच्छे से करना है और गंदे एसोसिएशन से दूर रहना है। गंदे दोस्त, गंदा मूवी, गंदा रिंगटोन, गंदा पोस्ट कुछ मोबाइल में देखना, गंदा बुक्स पढ़ना, ठीक है, जितने भी इस तरह से कॉन्टामिनेटेड जो सब चीज है, वो सबसे अगर हम लोग दूर रहेंगे तो हमारा जो डिजायर है, डिजायर प्यूरिफाई होगा। और जितना डिजायर प्यूरिफाई होगा उतना ही हम लोग काम वासना से बचे रहेंगे। नहीं तो हम लोग इस भौतिक जगत में रह के काम वासना से मुक्त रहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि भगवान इस जो भौतिक जगत बनाया है, इस भौतिक जगत का नाम ही दिया गया है मैथुनागार। इस जगत में मैथुन ही प्रोमिनेंट है, समझ रहे हैं? मतलब सेक्स लाइफ से, सेक्स लाइफ का बंधन से ही ये जगत बना हुआ है। जब पुरुष और स्त्री आता है, उसके अंदर जब शारीरिक संबंध होता है तो उनका जो संबंध है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो स्ट्रांग होने से उनके अंदर जो अटैचमेंट है वो बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट बन जाता है, और उस स्ट्रांग अटैचमेंट से ये मटेरियल वर्ल्ड बना हुआ है। समझ में आ रहा है? इस सेक्स डिजायर से ही इंसान इस जगत में बंधा हुआ है। जैसे जेल में कैदी बंधा हुआ रहता है, तो उसको क्या जेल में ताला लगा के रखा जाता है कि नहीं? आप पुलिस से आप ज्यादा अच्छा जानेंगे। कैदी को जेल के अंदर ताला बंद करके रखा जाता है। अगर कैदी भागना भी चाहे तो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, क्योंकि ताला लगा हुआ है। पर इस भौतिक जगत में तो हमारा कोई ताला लगा हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि एक्चुअली हम लोग का भी ताला लगा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। क्या चीज का ताला लगा हुआ है? जेल में जैसे लोहे का ताला रहता है, पर हम लोग का लोहे का ताला नहीं है। हम लोग का किसका ताला है? सेक्स लाइफ, सेक्स डिजायर, ये काम वासना का जो ताला है, उस ताला से ही हम लोग बंधे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो सेक्स लाइफ का जो एंटेंगलमेंट है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत आसानी से हम लोग छोड़ सकते हैं इसको, पर
कोई अगर जप करता है, भक्ति करता है, तो भगवान बोलते हैं धीरे 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 वो जितने भी गंदी वासना है वो सारे गंदी वासना से मुक्त होके वो भगवान के धाम पे वापस चला जाएगा। जस्ट हम लोग को अवैध संग से बचना चाहिए, ताकि हम लोग, इसलिए कोई का अगर बहुत ज्यादा सेक्स डिजायर है तो उसके लिए शादी का ऑप्शन खुला है। भगवान बोल रहे धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, धर्म के पक्ष में कोई अगर सेक्स लाइफ करता है या विवाह करके कोई अगर सेक्स करता है तो ये पाप कार्य नहीं है, ये कोई भी पाप नहीं है। पर उसको छोड़ के अगर कोई किसी लड़की के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह अगर करता है तो ये बहुत बड़ा पाप है, तो उसको उसका भोग भोगना। समझ में आया? इसलिए भक्ति ही इसका एकमात्र उपाय है। कोई अगर भक्ति करेगा तो धीरे 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 ये डिजायर प्यूरिफाई होगा और धीरे धीरे फिर उसको एक समय के बाद फिर उतना इंटरेस्ट उसमें रह नहीं जाएगा। यौवन में थोड़ा रहता है, यंग लाइफ में थोड़ा रहता है, और जितना धीरे धीरे एज बढ़ेगा और अगर कोई भक्ति करेगा तो फिर वो सेक्स डिजायर कम होते जाएगा और भक्ति डिजायर उसका बढ़ते जाएगा। समझ में आया? ओके प्रभु, ठीक है रोहन प्रभु, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। So we thanks His Grace Nityanand Prabhu to insightful, give so much insightful on this topic by 3 times chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Okay, so हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय।